नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आया हूं मैं एक शॉर्ट स्टोरी। जी हाँ, केवल एक पेज की स्टोरी है, डिटेल में ट्रांसलेशन करने वाले हैं। पसंद आने प्लीज़ लाइक करेंगे। आज की स्टोरी का टाइटल है नो हेल्प प्लीज़। नो हेल्प यानी मदद नहीं, है ना। प्लीज़ यानी कृपया, कृपया कोई मदद नहीं। हम बोलते हैं ना मदद नहीं चाहिए, उसे हम बोलते हैं नो हेल्प प्लीज़, कोई सहायता नहीं। तो प्लीज़ हम बोलते कृपया। इस प्रकार से टाइटल है कि मदद नहीं चाहिए। अब ऐसे क्यों दिया गया है, चलिए देखते हैं ट्रांसलेशन करके। नम्रता लाइक टू प्ले प्रैंक्स ऑन अदर। नम्रता ये नेम है लड़की का। लाइक्ड यानी पसंद, देखिए लाइक्ड यानी पसंद करती थी। लाइक यानी पसंद करना और लाइक्ड यानी पसंद करती थी, सेकंड फॉर्म है। टू प्ले यानी खेलना। क्या खेलना? प्ले करना यानी खेलना या कुछ चीज करना। क्या करना? प्रैंक्स यानी होता है शरारतें। ठीक है, प्रैंक यानी क्या होता है? शरारत। वही प्रैंक, शरारतें करना पसंद था। ऑन अदर, ऑन यानी पर, अदर्स यानी दूसरों पर, अदर्स यानी दूसरों, अन्य उसे कहते हैं। तो नम्रता को दूसरों के साथ प्रैंक करना पसंद था। और आपने प्रैंक वीडियो बहुत सारे देखे होंगे, इसी प्रकार से वो क्या प्रैंक करती थी। अब देखिए, शी नेवर थॉट बिफोर कमेंटिंग एट अदर्स। शी यानी वह, नेवर यानी कभी नहीं, थॉट सोचती थी, थिंक यानी सोचना, थॉट यानी उसका पास्ट टेंस है। ठीक है, कभी नहीं सोचती थी। बिफोर यानी पहले, किसके पहले? कमेंटिंग एट अदर। कमेंट करना यानी होता है किसी के लिए कुछ चीज बोलना, टिप्पणी करना, उसे कमेंट करना बोलते हैं। एट अदर यानी दूसरों पर, वह दूसरों के सामने कुछ, है ना, बोलने से पहले कुछ नहीं सोचती थी। वन डे, एक दिन, शी हैड गॉन टू अ मॉल फॉर शॉपिंग। शी वह, हैड गॉन, हैड के साथ गॉन, गो का थर्ड फॉर्म लगा है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी गई थी, ली थी, चुका था, चुकी थी, ऐसे। तो वह गई थी, ऐसे हो जाएगा। वह गई थी टू अ मॉल यानी एक मॉल गई थी। मॉल आपको पता है जहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते हैं, ये तो आपको पता है। मॉल गई थी फॉर शॉपिंग। देखिए फॉर शॉपिंग, फॉर यानी के लिए, शॉपिंग यानी खरीदारी, खरीदारी के लिए मॉल गई थी। अब क्या हुआ? देयर शी सॉ एन ओल्ड लेडी। देयर, अब देयर का वैसे तो हम यूज नहीं करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है पहले से। सी सॉ उसने देखा, तो हम यहाँ पे देयर यानी वहां। यदि सब्जेक्ट नहीं है तो हम देयर का सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं निकालते। लेकिन पहले से देखिए सी लिखा हुआ है, उसने देखी, तो देयर का मतलब होगा वहां। वहां उसने देखी। क्या देखी? सी का सेकेंड फॉर्म सा, है ना। सी सॉ, सीन, तो पास्ट टेंस है तो हम देखी बोलेंगे। सी सॉ उसने देखी, एन यानी एक, ओल्ड लेडी बूढ़ी, बुजुर्ग, लेडी यानी औरत, बूढ़ी औरत को उसने देखा या देखी बोल सकते हैं। हु वॉज लेम, हु यानी कौन भी होता है और जो भी होता है। जो, वॉज यानी थी, लेम यानी होता है लंगड़ा होना, लेकिन ये औरत है तो लंगड़ी, जो लंगड़ी थी। अब लंगड़ी बोलने में अच्छा नहीं लगता, तो आप बोल सकते हैं एक पैर वाली थी, ऐसे। ठीक है, तो जिसका क्या था, एक ही पैर था वो। अब देखिए बाइंग थिंग्स, है ना। बाइंग थिंग्स यानी चीजों को खरीद कर, बाइंग थिंग्स यानी चीजों को खरीद रही थी वो लेडी, है ना। अब क्या हुआ? शी थॉट उसने सोचा, ऑफ प्लेइंग अ प्रैंक ऑन द ओल्डी। ऑफ प्लेइंग उसने सोचा खेलने की या करने की, अ प्रैंक यानी शरारत, ऑन यानी पर, द ओल्डी, ओल्डी यानी वही बुढ़िया, ऐसे बोल सकते हैं, बुढ़िया पर, उस बुजुर्ग औरत पर प्रैंक खेलने का, प्रैंक करने का उसने सोचा कि चलो इसके साथ प्रैंक किया जाए, उसे मजा आता था। अब क्या हुआ? शी वेंट अप टू हर। शी वह, वेंट अप यानी गई, टू हर यानी उसके पास, हर यानी उसके, लेडी है तो हर, लड़का होता, कोई बुजुर्ग आदमी होता तो टू हिम ऐसे बोल देते। ठीक है, टू हर उसके पास गई, एंड सेड और कहा। क्या कहा? देखिए, मदर माँ, कैन आई हेल्प यू। कैन यानी सकना, है ना। आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आई यानी मैं, हेल्प यानी मदद, यू यानी आपकी, कैन यानी सकना, तो क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, ऐसे मतलब होगा। इन यानी में, योर शॉपिंग, योर यानी आपकी, शॉपिंग यानी खरीदारी, तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि क्या मैं आपकी खरीदारी में आपकी मदद कर सकती हूँ। ऐसे आगे पीछे करके आप सेंटेंस को सही कर सकते हैं। अब इसने कहा कि शॉपिंग में मदद कर सकती हूँ, पूछा। अब क्या हुआ? यू मस्ट हैव बिकम टायर्ड। यू मस्ट हैव यानी आप जरूर हो गई होंगी। क्या? बिकम यानी होता हो जाना, टायर्ड यानी थक जाना,
यानी आप जरूर थक गई होंगी, आप जरूर थक गई होंगी। बाइंग द थिंग्स यानी चीज़ों को खरीद कर, चीज़ों को खरीदते हुए आप बहुत थक गई होंगी, जरूर थक गई होंगी। अलोन यानी अकेले, अब वही बूढ़ी औरत को बोल रही कि आप ये सब चीज़ अकेले खरीद के थक गई होंगी। आर यू अलोन, आर यू अलोन, क्या आप अकेली हैं। अब यहाँ पे ऐसे होता यू आर, यहाँ पे आता यू के बाद तो यू आर अलोन, तो सिर्फ क्या होता आप अकेली हो, ये आंसर टाइप से हो जाता है, या बोलती आप अकेली हो। लेकिन हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या आप अकेली हो, तो आर को पहले ले आइए, इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। तो आर यू अलोन, क्या आप अकेली हो। और यानी या इज देयर समवन विथ यू, इज यानी है, देयर समवन यानी कोई, विथ यू यानी आपके साथ, विथ यानी साथ, यू यानी अब यहाँ पे देयर यानी सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो वहां कोई ऐसे नहीं, देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। या आपके साथ है ना कोई और है, समवन यानी कोई होता है, कोई और है। द ओल्ड लेडी है ना बूढ़ी औरत, एन एक्सपीरियंस्ड वुमन, एन यानी एक, एक्सपीरियंस यानी अनुभवी, जिसे जीवन का अनुभव हो। वुमन, ये वुमन है, ठीक है। विमेन में क्या होता है MEN, तो उसे विमेन पढ़ते हैं, वो बहुत सारी औरतों के लिए विमेन बोलते हैं, और एक औरत है तो वुमेन बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक अनुभवी औरत थी। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड यानी समझ गई थी, समझ चुकी थी। नम्रतास इंटेंशन, नम्रतास, नम्रता या नम्रता कॉमा लगा यानी का की के, नम्रतास या नम्रता की। इंटेंशन, इंटेंशन यानी था इरादा या फिर नियत, नम्रता की नियत को समझ चुकी थी, समझ गई थी। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई, स्माइल यानी मुस्कुराना, लेकिन स्माइल्ड सेकेंड फॉर्म, वह मुस्कुराई। एंड सेड और कहा, टू नम्रता, नम्रता से, ये टू क्या प्रपोजिशन के लिए यूज करते हैं, संबंध बताते हैं, किससे बोली, कहाँ गई, तो हम संबंध बताने टू का यूज करते हैं, प्रपोजिशन बोलते हैं इसको। नम्रता से कहा, क्या कहा, डॉटर, डॉटर यानी बेटी। आई डोंट नीड एनी हेल्प, आई मैं या फिर मुझे, डोंट, ये डू नॉट को शॉर्ट में डोंट लिखते हैं, एक्चुअल में क्या है DO डू और NOT नॉट, डू नॉट यानी नहीं है, ऐसे। आई डोंट नीड, नीड यानी जरूरत, मुझे जरूरत नहीं है। एनी हेल्प यानी किसी भी मदद की, किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत नहीं है। यू कंटिन्यू विथ योर शॉपिंग, यू यानी तुम, कंटिन्यू यानी जारी रहो, विथ योर शॉपिंग यानी अपनी खरीदारी, तुम अपनी खरीदारी जारी रखो, मुझे कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, नो हेल्प, ऐसे वो लिखा हुआ है। व्हेन जब, नम्रता इंसिस्टेड, हम इसे क्या बोलते हैं इंसिस्टेड, इंसिस्टेड का मतलब होता है जिद करना या फिर जोर देना किसी भी चीज को, तो उसे हम इंसिस्ट बोलते हैं, इंसिस्ट, लेकिन उसी का सेकंड फॉर्म है तो इंसिस्टेड, ऐसे। तो नम्रता ने जिद की, बार बार जिद की। अब देखिए इसका आंसर यहाँ पे, अब एंडिंग होने वाला, लास्ट पेज बचा हुआ है। द ओल्ड लेडी सेड, अभी औरत ने क्या कहा, इससे क्या शिक्षा मिली, देखिए बूढ़ी औरत ने कहा, डियर, डियर यानी प्रिय, प्यारी। आई हैव बीन अ विडो, आई हैव बीन अ विडो यानी मैं विधवा रही हूँ, आई हैव बीन अ विडो, मैं विधवा रही हूँ। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, कुछ समय दिया है कब से क्या रही हूँ, तो हम वहाँ पे देखिए फॉर का यूज़ किए हैं, क्योंकि लास्ट 2 ईयर, तो कौन सा 2 ईयर वो पता नहीं है हमें, कौन सा सन का है कौन सा तो पता नहीं है, तो हम फॉर यही पता रहता है कि भाई 1947 से 1990 से 1950 से, तो वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं, कुछ टाइम फिक्स है तो सिंस का यूज़ करते हैं। तो आई हैव बीन अ विडो, विडो यानी विधवा, मैं विधवा रही हूँ। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स यानी पिछले 2 सालों से विधवा रही हूँ या विधवा हूँ। हेल्पिंग माई सेल्फ, हेल्पिंग यानी मदद करते हुए, माई सेल्फ यानी खुद की, इन यानी में, ऑल माई, ऑल यानी सभी, माई यानी मेरी, देखिए नम्रता है, बुढ़िया औरत है, ये उसे बता रही कि मैं विधवा रही हूँ और मैं अपने सभी, है ना, बस एंडिंग होने वाला है। इसे हम बोलते हैं चोरस। चोरस यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी आपके उबाऊ काम है, जो भी आपके बेकार काम है, बोर होने वाले काम है, उसमें मैं हमेशा अकेली रही हूँ अपने लिए, ये बोल रही है वो, ठीक है, चोर्स ऐसे बोलते हैं। तो वही बोल रही है, मैं अपने जो भी उबाऊ काम है, ये सब बोरिंग काम है, मैं 2 साल से विधवा रही हूँ और मैं अपनी मदद खुद करती हूँ इन सब उबाऊ काम में, तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। देखिए, नाउ आई डोंट नीड द हेल्प ऑफ एनीवन, नाउ अब, आई डोंट नीड मुझे ज़रूरत नहीं है, द हेल्प यानी मदद की, ऑफ एनीवन यानी किसी की भी मुझे अब ज़रूरत नहीं है, मैं इतने दिन से अकेली हूँ, विधवा रही हूँ, तो मैं जो भी काम है सब मैं कर लेती हूँ, कोई किसी की ज़रूरत नहीं है।
नम्रता वॉज शॉक्ड, नम्रता वॉज यानी थी, शॉक्ड यानी हम बोलते हैं ना हक्का बक्का रह जाना, हैरान रह जाना, तो नम्रता हैरान थी। टू हियर यानी सुनकर, हर रिप्लाई उसका जवाब सुनकर वो हैरान थी। शी रियलाइज्ड, शी यानी वह या उसे, रियलाइज्ड यानी होता है एहसास होना, उसे एहसास हुआ। हर मिस्टेक, हर यानी उसकी, मिस्टेक यानी गलती, या फिर हर हम अपने के लिए भी यूज़ करते हैं, हिज या हर का यूज़ स्टोरी में हम अपने ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। हर मिस्टेक यानी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। विदाउट अटरिंग, विदाउट यानी बिना, बिना किसी, अटरिंग यानी होता है अटर यानी उच्चारण करना, बोलना, है ना, बिना कुछ बोले। इवन, इवन यानी भी, अ सिंगल वर्ड यानी एक भी शब्द बोले बिना। शी वेंट अवे फ्रॉम देयर, शी वेंट वह चली गई, अवे, शी वेंट अवे यानी वह चली गई, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। फ्रॉम देयर, फ्रॉम यानी से, देयर यानी वहां, बिना एक भी शब्द बोले वो वहां से चली गई, क्योंकि वो उसका प्रैंक करना चाहती थी। हो सकता है कुछ मजाक उड़ाना चाहती हो, बैसाखी लेना चाहती हो, प्रैंक करना चाहती हो, कोई वीडियो बनाने वाला हो फिर उसे पोस्ट कर दे, तो ये चाहती थी। लेकिन जब इसकी बात सुनी ना उसने, अरे बाप रे, ये तो इसके साथ कितना बड़ी दुर्घटना हुई है, ये विधवा है बेचारी, अपनी लंगड़ी होते हुए भी खुद अपनी काम कर रही है, पूरे अपने फैमिली को संभाल रही है, तो ये बिना कुछ बोले इसे शर्मिंदगी महसूस हुई, यानी उसे एहसास हुआ अपनी गलती की, और वो वहाँ से चली गई बिना कुछ बोले। अब बोलने लायक बचा ही क्या, क्या बोल सकती है, तो इसे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा। प्लेइंग प्रैंक्स इज नॉट अ गुड हैबिट, प्लेइंग प्रैंक्स यानी प्रैंक करना, इज यानी है, नॉट यानी नहीं, अ गुड हैबिट यानी अच्छी आदत, यानी किसी के साथ प्रैंक करना अच्छी आदत नहीं है। और आपने ज़्यादातर देखा होगा बहुत से लोगों को आजकल वीडियो में, हमें भी मज़ा आता है देखने में कि अरे वाह क्या मज़ा आ गया, कॉमेडी हुआ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके साथ क्या घटना हुई है, क्या दुर्घटना हुई है, लाइफ में नहीं पता है, बस हम जाके प्रैंक कर देते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था अभी अभी कि मजदूर जो है बेचारे, जिनके पास घर वगैरह नहीं है, वो फुटपाथ पे सो रहे हैं, रात में, ठंड का वीडियो था, ठंड में मैंने देखी थी, और वहाँ पे प्रैंक करने वाले बाल्टी में पानी ले लेकर, है ना, आ रहे हैं और उन पर डाल दे रहे हैं। वो बेचारे डर के एकदम से उड़ जा रहे हैं, घबरा के क्या हो गया, इतना ठंडा पानी, काँप रहे हैं, और लोगों को वहाँ पे हंसी का आवाज़ डाले वो लोग, बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, हंसने की आवाज़, उन्हें मज़ा आ रहा है कि भाई देखो कैसे उठा दिए। लेकिन आप सोच सकते हो बेचारा, एक तो घर नहीं है, एक ही कंबल है उसके पास, सूखा कंबल था, उसे भी आपने गीला कर दिया। अब रात भर वो किस में सोएगा, किसके सहारे, एक तो ऐसी भी ठंड है, और उसके अलावा उसे भी आप कंबल को गीला कर दिए, बेचारे की नींद पड़ी हुई थी मुश्किल से, उसे आपने जगा दिया। अब वो करे तो क्या, लेकिन नहीं, हम भूल जाते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मज़ा आ गया कि अरे वाह ये कैसे उठा एकदम से, और कितना मज़ा आया, हम भी हंसते हैं। और इसके अलावा बहुत से लोग को देखा, कोई बेचारा ईयरफोन में सुन रहा है, तो कई लोग जाके ईयरफोन को काट देते हैं, भाग जाते हैं, प्रैंक है, मज़ा आ रहा है, हो सकता है। कई लोग हैं कि नया ईयरफोन देते हैं, लेकिन ज़रूरत ही क्या है, हो सकता है उसे उसी ईयरफोन की ज़रूरत है, ज़बरदस्ती काट के नया दे रहे हो, क्या ज़रूरत है नया देने की, नहीं हो सकता। हो सकता है किसी की निशानी हो, कुछ हो, आप नहीं आ रहे हो, बस काट दे रहे हो। कई लोग नया देते, कई तो नया भी नहीं देते हैं। हो सकता है बेचारा बहुत मुश्किल से पैसा जमा करके लिया हो, आपके प्रैंक के चक्कर में उसका गया, है ना। इसके अलावा बहुत से लोग किसी का मजाक उड़ाते हैं, क्या पता उसके साथ लाइफ में क्या ट्रेजेडी हुई हो सकता है किसी को खो के आया हो सकता है लाइफ में टेंशन हो, आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, हंसी उड़ा रहे हो, तो उसके दिल में कितना मतलब कितना बुरा लगता होगा। तो उनकी जो बोलते हैं ना हाय लगती है, ऐसे बोलते हैं ना कि हाय, कोई ऐसे नहीं, जरूरी नहीं है कि कोई पंडित है, कोई ब्राह्मण है, कोई मौलवी है या कोई पादरी है, उन्हीं लोगों की जो हाय होती है उनका श्राप लगता है, जो श्राप बोलते हैं, नहीं। कोई एक गरीब है, कोई एक जानवर भी है, कोई एक जीव जंतु भी है, उसके साथ आप बुरा कर रहे हो, यदि उनके मन से हाय निकला तो वो जरूर आपको लगेगी। तो भाई कभी भी प्रैंक करते हो थोड़ा सोच लीजिए कि क्या ये सही है। पहले बात तो प्रैंक करना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि आपको नहीं पता कंडीशन क्या है, सामने वाले प्रैंक कर रहे हो, लेकिन कर भी रहे हो तो थोड़ा सा आप उसका नुकसान ना होने पाए ये आप सोचिए। इसी प्रकार से कई लोग गंदी हरकतें करते हैं, वो गार्डन वगैरह में जाके कुछ भी वीडियो बना रहे हैं, वो आप वीडियो फेमस करने के चक्कर में कुछ भी बोल रहे हैं, वहाँ पे बच्चे हैं, फैमिली है, उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो भाई सब चीज़ को ध्यान देना पड़ता है। प्रैंक इसका मतलब ये नहीं कि आप बस जो मर्जी कर लो, सामने वाले को पसंद आ गया, व्यू के चक्कर में, व्यू सब चीज़ नहीं होता है। किसी की लाइफ को आप कितना उससे परेशान कर रहे हो, उनको कितना दुख पहुँच रहा है, ये मायने रखता है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल कि हमें, है ना, प्रैंक करना अच्छी आदत नहीं है, ये चीज़ आप जान लीजिए। थोड़ी भी पसंद आई हो आज की स्टोरी, आज की मोरल समझाने का तरीका, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, टेलीग्राम में सर्च करेंगे विष्णु ATP, आपको मिल जाएगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।